ये 2.3 का उदाहरण नंबर 9 है। इसमें आप दूसरा चैप्टर पूरा रिवाइज कर लोगे। इसके अंदर 2.2 भी रिवाइज हो जाएगा, 2.3 भी और 2.4 भी। इसमें दो शून्यकों से बहुपद बनाना भी सीखोगे आप, जो कि 2.2 में है। और एक बहुपद की दूसरे बहुपद से भाग करना भी सीखोगे आप, जो कि 2.3 में है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना भी सीखोगे आप, ये 2.2 के दूसरे क्वेश्चन में है। तो आप दूसरा चैप्टर इस एक उदाहरण से पूरा रिवाइज कर लोगे। अब इसमें क्या है कि इसमें ये देखो, ये पूरा एक बहुपद दे रखा है और इस बहुपद की जो घात है, डिग्री है, वो है 4। ये जो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, हाइगर डिग्री को हम बहुपद की घात मानते हैं, डिग्री। ये 4 घाती बहुपद है, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके सभी शून्यक हमें निकालने हैं। मैंने बताया था कि जितनी घात होगी, जितनी पावर होगी, उतने उसके शून्यक निकलेंगे। 4 पावर है तो 4 ही इसके शून्यक होंगे। अब सभी शून्यक निकालने हैं, 4 के चारों शून्यक, जिसमें से यदि आपको इसके 2 शून्यक, एक ये वाला शून्यक और एक ये शून्यक, 2 शून्यक इसमें दिए हैं, 2 हमें निकालने हैं। अब अगर 2 शून्यक दिए हैं, शून्यक का मतलब क्या हुआ, उसके x की जगह पर अगर रख दिया जाए तो आंसर 0 आएगा। अब आपने सीखा था कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हम जीरोज निकालते हैं तो पहले उसके गुणनखंड बन जाते हैं और उसके बाद ये x की वैल्यू आती है। इस तरह से ये होता है जीरोज। अब इसको अगर हम इस तरह से ले आए तो ये क्या है, गुणनखंड, और ये बहुपद भी कहलाएगा। ये बहुपद ऐसा बहुपद होता है जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, क्योंकि पार्ट तो उसी का निकला है तो उसी का गुणनखंड। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, इस तरह से जब हम इसके जीरोज निकालेंगे तो इसका पहले गुणनखंड निकलेंगे और गुणनखंड निकलने के बाद तब इसके जीरोज निकलेंगे। जिससे यहां ये है। अब इसके अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें तो ये इस तरह से होगा। इसके सबसे पहले क्या निकले, इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले गुणनखंड निकले और गुणनखंड निकलने के बाद तब इसकी जो x की वैल्यू, जब 2 उधर जाएगा -2 और ये इधर -2, ये हमारे शून्य कहलाएंगे। तो ये अगर हम इसको कन्वर्ट इस तरह से कर दें, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें तो ये एक गुणनखंड के रूप में तो बदल जाएगा। और ये गुणनखंड कैसा होगा, ये गुणनखंड इसका गुणनखंड कहलाएगा, इस वाले पार्ट का। इस जीरो से हमने इस रूप में बदला और ये क्या कहलाया, इसका गुणनखंड। यानी जो जीरोज है इसको अगर हम एक बहुपद बना दें तो जिसका ये जीरोज होता है उसी का ये बहुपद गुणनखंड बन जाता है। इसका मतलब ये दोनों जीरोज हैं इस वाले बहुपद के। अगर हम इन दोनों जीरोज से एक बहुपद बना दें, 2 जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, द्विघात बहुपद। वो द्विघात बहुपद इस वाले दिए गए जो दे रखा है बहुपद, इसका गुणनखंड होगा। और वो गुणनखंड क्या करेगा, इसको पूरी तरह से भाग कर देगा, विभाजित कर देगा। विभाजित करने के बाद जो हमारे पास भागफल आएगा, उस भागफल के हमें फिर से 2 जीरोज और निकालने हैं। तो 2 जीरोज वे और 2 ये, हमारे पास 4 जीरोज हो जाएंगे। क्योंकि
इन दोनों जीरोज से जो बहुपद मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद, दो घात तो उसकी। अब उस दो घात के बहुपद से इससे इसकी भाग करें, इसमें भाग करेंगे तो ये चार घात की जगह दो घात और बचेंगी भागफल में। उस दो घात ही वो भी दो घात बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात बहुपद का फिर से जीरोज निकालेंगे तो दो जीरोज उसके निकल के आएंगे, दो और दो ये चार हो जाएंगे। अब इन दोनों जीरोज से आप जो एक गुणनखंड बनाओगे, आप जो बहुपद बनाओगे वो 2.2 का है। इसके बाद जब इसकी भाग करोगे 2.3, और इसके बाद फिर से जब आप जीरोज निकालेंगे 2.2 का सेकंड क्वेश्चन सीख लोगे। तो इस तरह से आपको इस उदाहरण से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट रहता है जिसे भाग करने में आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपको जरूरत है उन पार्ट को सीखने की, क्योंकि मैं इसमें वही कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा जो मैंने पिछले पार्ट में सिखा दिए हैं। तो इससे जो पिछले पहले पार्ट बन चुके हैं 7 पार्ट, उन दूसरे चैप्टर के 7 पार्ट को आप देख लो और उसके बाद ये आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये दो जीरोज लेकर पहले द्विघात बहुपद बना रहा हूं। अब आपको मैंने बताया था दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि अल्फा √2 और एक बीटा -√2 लेकर के फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला मैंने बनवाया था, जो जिसका डेरिवेशन कराया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसका मैंने डेरिवेटिव कराया था, इसका डेरिवेशन कराया था इस फॉर्मूले का। या तो इसके थ्रू बना लो या फिर, और वैसे यहाँ पर नॉर्मली एकदम बन जाएगा बिना फॉर्मूले के। तो फॉर्मूले के बिना बनाना बेहतर है यहाँ पर। दिए गए दो शून्य √2 और -√2 है, इसलिए दिए गए बहुपद का गुणनखंड जो बनेगा अब यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, टू जीरोस गिवन टू जीरोस गिवन, यानी दिए गए टू जीरोस दो शून्य, और यहां लिखोगे फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसके बाद ये बनेगा √2 है, ये x = √2 हो गया। अब √2 यहाँ आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, इसलिए ये माइनस में और ये दूसरा प्लस में। यहां पर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि इस x की मल्टीप्लाई पहले इस x में फिर उसके बाद √2 में,
और इस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई इस अंडर रूट एक्स में, फिर अंडर रूट टू में। यहाँ के दोनों टर्म की एक एक करके इन दोनों टर्म में एक एक करके मल्टीप्लाई होगी। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसी तरह इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई। या फिर आप आइडेंटिटीज के थ्रू इसको कर सकते हो। 9th क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, x प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। पहले x का स्क्वायर, फिर उसके बाद a इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ना है, फिर उसके बाद इसके साथ x को रखना है, और फिर लास्ट टर्म जो तीसरा होगा a और b, इन दोनों पार्ट की मल्टीप्लाई करनी है। a और b मतलब अंडर रूट टू माइनस में और अंडर रूट टू प्लस में। पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद a और b को अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू को जोड़ना है। अब माइनस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू जोड़कर क्या बनेगा, जीरो। अब जीरो के बाद फिर क्या रखना था, x, तो जीरो से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया वहां से। फिर उसके बाद क्या करना था, a और b की मल्टीप्लाई करनी है आपस में, अंडर रूट टू की माइनस वाले अंडर रूट टू की प्लस वाले अंडर रूट टू से। अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाता है, और दो की दो से मल्टीप्लाई, ये 4 आएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 4 इसमें लेते हैं तो बाहर 2 निकलेगा। अगर अंडर रूट टू से अंडर रूट टू डिवाइड ना करके इस तरह से अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कैंसिल नहीं होता, बल्कि इस तरह से हो जाता है, माइनस अंडर रूट टू। अब दो कितनी बार गुना में है, 2 बार, तो ये 2 बार इस तरह से। अब ये स्क्वायर अंडर रूट टू एक दूसरे से कट गए, यहाँ पर -2। ये 9th क्लास में सभी बेसिक 9th क्लास में है, आपने 9th क्लास में कर लिया होगा। यहाँ पर -2 आया। इसके बाद अब ये जो द्विघात बहुपद है, इस बहुपद की हमें इसमें भाग करनी है, इसमें भाग करनी है, जो ये बहुपद इसने दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन में मिला है। ये पिछले पार्ट में मैंने आपको भाग करनी सिखाई थी, इसलिए यहाँ 2 रखेंगे और फिर x 2 पावर ज़्यादा है, इसकी फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर कितनी है 3, तो सेम पावर के नीचे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ कैंसिल आउट, पहला फर्स्ट पार्ट तो पूरा कट जाता है, नहीं कट रहा होगा तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट जाएगा, प्लस का बड़ा है सिंगल एक्स स्क्वायर, 6x माइनस 2, 3x 1,
क्योंकि हमें ऐसा टर्म यहाँ लेना है, यहाँ पर ऐसा टर्म लेना है यहाँ, जिससे ये इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर बन जाए। साइन चेंज पता है ना आपको, ये यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि x पर पावर यहाँ पर कोई नहीं, मतलब एक है जो कि इसके बराबर है, इसलिए हमने यहाँ रखा। यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पावर 2 है। और ये भाग होने के बाद रिमाइंडर में हमेशा 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक ज़रूर हुई है, चेक करना पड़ेगा। प्लस में 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की भाग हो गई +1। और यहाँ 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया हमारे पास, भागफल ये है ना, ये भागफल है। ये भागफल भाग करने से 2 पावर वाला तो अलग हो गया, अब 2 पावर वाला ये अलग हो गया। जिसके हमारे जीरोस निकले थे, शून्य दे रखे थे, वो तो हमारे पास ये था। और जिसके अब हमें निकालने हैं ये पीला वाला है। ये जो हमारे पास भागफल अब आया, इसके 2 जीरोस और निकलेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, 2 जगह पर बांट दिया इसको। ये मैंने सेकंड या थर्ड पार्ट में दूसरे चैप्टर के सिखाए हैं। ये जीरोस निकालने, 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x और 1, -1 कॉमन है, x -1। ये पार्ट सेम होना चाहिए। जीरोस निकालने के लिए जीरोस बराबर में लेके चलना पड़ता है। अब कॉमन x -1 है, 2x -1 और ये 0। यहाँ x बराबर 1 है, या फिर देखो यहाँ क्या है, मैं बता दूं आपको कि ये 0 क्यों आया। या तो ये पूरा पार्ट 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक पार्ट 0 ज़रूर है, तभी ये मल्टीप्लाई कराकर 0 आया। अगर x y 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो x वाला पार्ट 0 है, y से मल्टीप्लाई करा के 0 है, या फिर y वाला पार्ट 0 है, x से मल्टीप्लाई करा करके 0 आंसर आया है। तो आउटपुट जब भी हमें 0 मिला, आउटपुट जब भी हमें 0 मिलेगा तो मल्टीप्लाई में जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास, उनमें से कोई एक तो 0 ज़रूर है, उसने सभी को 0 बना दिया। तो या तो ये 0 है या फिर ये वाला 0 है। अब यहाँ 1 इधर आया, प्लस में हुआ। अब ये 2x, अब यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हो
अभी स्टार्टिंग में डायरेक्ट ना करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब डायरेक्ट करना स्टार्ट करना। -1 उधर जाएगा, प्लस में हो गया, दो की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 उधर जाएगा तो भाग में। हमारे पास 2 जीरोज x1 और x1/2, ये 2 जीरोज और निकले हैं। इसका मतलब जो चारों जीरोज हैं, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, सभी शून्य और जीरोज। दो उसने दिए थे √2 और -√2, ये दोनों दिए थे। 1 हमने फाइंड किया है और साथ में 1/2 भी हमने फाइंड किया। ये चारों जीरोज हैं। और ये मैं शुरू से बता देता हूं आपको करना क्या है इसमें। सबसे पहले जो 2 जीरोज दे रखे हैं आपके पास, सबसे पहले जो 2 जीरोज दे रखे हैं आपको, उन दोनों जीरोज से आपको बनाना है एक द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद बनने के बाद, ये वाला द्विघात बहुपद बनने के बाद, जब ये द्विघात बहुपद बन जाएगा तो इससे जो तुम्हें बहुपद दिया है उस बहुपद से करनी है भाग। भाग करने के बाद आपको एक और द्विघात बहुपद निकलेगा, उस द्विघात बहुपद से 2 जीरोज और निकालने हैं। अब 2 जीरो जो निकले वे, और दो जीरो जो दिए थे क्वेश्चन में, वे चारों जीरोज आपके सामने हैं। आंसर आप लास्ट में इस लाइन के थ्रू लिख के आ जाओगे। इसमें आपने सब किया। पहले जीरो थे, जीरो से बहुपद भी बनाना सीखा, बहुपद से भाग करनी सीखी, भाग करने के बाद फिर बहुपद से जीरोज फाइंड करनी सीखी। अब इसका मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रूफ देता हूं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ आप देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये √2 और 1 -√2 1/2, √2 -√2 1 एंड 1/2 इसके जीरोज है भी या नहीं। तो ये जो आपके पास ये है बहुपद 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2, ये मैंने यहां पर बना रखा है पहले से। मैं अब दिखा दूं आपको, ये रहा 2x⁴ -3x³ -3x² + 6 - 2, आप ये देख रहा हूं। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह का दिखेगा। अब यहां देखो, यहां पर ये जीरोज जो दिया था, यहां दिया था ना √2, आपने 9th में ये पढ़ा होगा, क्वेश्चन में था √2 का जो √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। और यहां देखो ये क्या है 1.414 माइनस में, क्योंकि यहां ये इधर माइनस में शो कराएगा, ये है ना, इसे कहते हैं मूल। ये भी आपने 9th में पढ़ा है, ओरिजिन। अब मूल से इधर के पार्ट माइनस में होंगे और इधर के प्लस में। अब ये देखो इतना पार्ट देखो, ये -1.414 होना चाहिए, -1.414 नीले कलर में आपको वैल्यू नजर आ रही है। इसी तरह से यहां पर ये देखो, ये कितना है
1/2, 1/2 को क्या कहेंगे भाई, 1/2 कितना होता है, इसको डिवाइड करके देखो 0.5। जब 2 से हम 4 में भाग करेंगे तो हाफ आता है 2, इसलिए 1 से जब 2 में भाग करेंगे 1 का हाफ आएगा 0.5। ये 0.5, ये नीले कलर में आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से 1 यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितना है 1/1.41, सिर्फ 41 दे रखा है, 4 नहीं, 2 डिजिट में दे रखा है इसमें आंसर, 2 डिजिट में। अब ये क्या है, ये ये √2 की वैल्यू है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आपके सामने है। अब इसको अगर आप ग्राफ पर बनाओगे, ये तो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने बना लिया, सॉफ्टवेयर के थ्रू ग्राफ ये डाला बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये खुद बन गया। लेकिन आप अगर इसे कॉपी में बनाओगे, पहले टाइम में बनता था, कभी पहले ये बना था, उस टाइम में उन्होंने जो बनाया था, आज सॉफ्टवेयर में हम बना रहे हैं, वही चीज़ निकल रही है। तो आप जब इसे बनाओगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए इसको अलजेब्रिकल रिप्रेजेंट किया गया। उससे आपने बिना इसको रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करे, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करके निकाल लिया। तो ये आपके सामने तीनों जीरोज, चारों जीरोज हैं, ये और ये हमने फाइंड किए थे, और ये वाला और ये वहां पर हमें क्वेश्चन में दिए गए थे। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा उसको देखने से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो वीडियो अपलोड ज़्यादा होगी, और लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।